कोयलावाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया। मोतीझील स्टोन पार्क स्थित कोयलावाले हनुमान मंदिर पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में बाल व्यास पंडित शिवाजी महाराज ने श्रोताओं को श्री कृष्ण बाल लीला का रसपान कराया। उन्होंने बताया कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का अंत किया, जिसके स्पर्श मात्र से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा विष लगा करके आई। जैसे ही आई ग्वाल वाला आपस में चर्चा करें, भैया ये कौन? एक कह रहा भैया ये स्वर्ग की कोई अप्सरा है, लाला के जन्म में मैया को बधाई देने आई है। अब सबरे आपस में चर्चा करें कि महाराज है कौन है। बोले भैया बधाई देवे आई होगी तो क्या कर लो, आंदे जो आ रहा है आंदे, अच्छी बात है, हमारे लाला को आशीर्वाद ही तो मिले, वो आने दो जो से आने। महाराज पूतना आई, सबने पूछी भैया ग्वालन थे कि नंद रानी को महल भवन कौन सा? ग्वाल बालक ने बताई कि देखो देवी सीधे चली जाओ, जो जहां सबसे ज्यादा शोर मच रहा हो, जहां सबसे ज्यादा हल्ला हो, कोई समझ लो, जहां सबसे ज्यादा भीड़ लगी हो, जहां भंडारा चल रहे हो, जहां दान दक्षिणा कही जा रही हो, कोई समझ लो कोई बंद कौन है। पूतना गई महाराज, अंदर देखा तो कन्हैया के इर्द गिर्द न जाने कितनी गोपियां बैठी हैं, सब आ रही हैं जा रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, मैया को बधाई दे रही हैं, आके सब आशीर्वाद दे रही हैं। पूतना पहुंची, माता यशोदा ने देखा, कहने लगी कि बहन आप कौन? बोले जी हम कौन, हमारा नया विवाह हुआ और हम पहली बार अपनी ससुराल आई, तब पे हम आई नहीं, हम पहली बार आई हैं, जाते तुमने हमें देखो ना हो यहाँ। तो हमने सुनी तुम्हारे लाला को जन्म भया, हमने सोची नहीं बहाने दर्शन भी कर लेंगे, आशीर्वाद दे देंगे। माता यशोदा ने कही कहना बहुत अच्छा किया तो तुम आए नहीं, हमारे लाला को तुम आशीर्वाद दो, और सुनो ऐसा आशीर्वाद दो जो चिरंजीवी हुए जुग जुग जीवे, ऐसा आशीर्वाद दो। और सुनो बहन आप आशीर्वाद दो, तब तक मैं अतिथियों का सत्कार कर लूं, जो आ रहे हैं ना बार बार, तो उनको स्वागत सत्कार भी जरूरी है, तब तक तुम आशीर्वाद दो, हम स्वागत सत्कार करके आओ। अब तो महाराज माता यशोदा चली गई स्वागत सत्कार करने। पूतना कह रही है मनी मन में कि महाराज कोई तो करने आए, जाओ तो तुम स्वागत करो, और तुम्हारे लाला को स्वागत करेंगे। इधर कन्हैया प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमें भी मौसी को स्वागत करना है। अब माता यशोदा गई, जैसे ही परमात्मा के सामने आई, देखा कि अब कक्ष में कोई नहीं है, कोई दूसरी स्त्री नहीं है, कोई गोप ग्वाल नहीं है, कन्हैया अकेले लेटे हैं पाल। और जैसी परमात्मा के सामने आई है, शास्त्र में लिखा है महाराज परमात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं दोनों। इसके भी कई भाव हैं कि परमात्मा ने अपने नेत्र क्यों बंद किए। एक संत कहते हैं परमात्मा ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि परमात्मा की एक आंख में सूर्य निवास करते हैं, परमात्मा की दूसरी आंख में चंद्र का निवास है, और वो दोनों सोच रहे देखो तो यहाँ दुनिया हमारे ठाकुर जी को पूज रही है, दुनिया उनको आशीर्वाद दे रही है, दुनिया आज उनके जन्मोत्सव मना रही है, उनके प्राकट्य का उत्सव मना रही है, और इस पूतना को देखो उसी कन्हैया को मारने का षड्यंत्र लेकर के आई। तुम्हारा ऐसी बाल घाटनी को तो हम देखना भी नहीं चाहेंगे कैसे। तुम्हारा दोनों ने अपनी आंख बंद कर, इसलिए कहते हैं दोनों आंखें बंद हो गई। एक संत के भाव है परमात्मा ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि वो सोच रहे थे कि मेरे भ्रम में न जाने कितने बालकों को मारा ही है, तो उन सभी बालकों को मुक्ति दे रही है।
मुक्ति दे रहे हैं परमात्मा। तीसरा भाव ये है कि एक संत कहते हैं परमात्मा ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए, वो सोचते हैं कि भले ही ये मुझे मारने आई है, लेकिन काम तो ये एक माँ का करेगी। जैसे माँ वात्सल्य से अपने बालक को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, ऐसी ये भी मुझे दुग्ध पान कराएगी। तो भले ही ये काम कुछ भी करे, लेकिन वो कार्य एक माँ का है, तो इसे कौन सी मुक्ति प्रदान करो। इतना सोच ही रहे थे कि पूतना ने कन्हैया को गोद में उठाया, सोचा था कि स्पर्श करते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी और मैं चोरी से भाग जाऊंगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। महाराज गोद में उठाया और स्तनपान कराने लगे, लेकिन परमात्मा भी बड़े टेढ़े हैं, तो वो भी पीने लगे, महाराज दूध पान करने लगे। काफी समय हो गया पान करते करते, अब पूतना परेशान कि इसके तो स्पर्श मात्र से मृत्यु हो जाती है और ये इतनी देर से पिए जा रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कैसे माना। परमात्मा दुग्ध पान कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, पान कर रहे हैं और धीरे से धीरे धीरे प्राणों को खींचना आरंभ किया है, प्राण खींचना आरंभ कर दिया। अब जैसे पूतना को यह आभास हुआ कि मेरे प्राणों का संकर्षण किया जा रहा है, प्राण कोई खींच रहा है, उड़ चली है हवा में, विकराल स्वरूप धारण कर लिया, बचाओ 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 चिल्ला रही है और कन्हैया से बार बार यही कह रही है, अरे कन्हैया छोड़ छोड़ लाला छोड़। महाराज परमात्मा भी तो, परमात्मा ने क्या कहा, मौसी हमें पकड़ो आवे, हमें छोड़ो ना आवे। हम पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं। और मौसी एक बार जिसको हमने पकड़ लिया फिर तो पार करके ही छोड़ते, वो सीधा पार लगा के छोड़ते, जल्दी नहीं छोड़ते। ये हमारा कार्य है, हमारा तो काम ही है पकड़ के इधर से उस पार कर देना। अब महाराज पकड़ा है तो पार करके ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और महाराज दुग्ध पान के माध्यम से आज परमात्मा ने पूतना को मुक्ति दी है, उद्धार किया है। और महाराज पूतना का इतना विकराल स्वरूप है, जब शरीर से प्राण निकले उसका शरीर, उसका देह नीचे जमीन में गिरा तो महाराज इसमें आया कि 18 किलोमीटर तक के जितने वृक्ष पेड़ पौधे आदि जो कुछ भी था सब चकनाचूर हो गया, इतना बड़ा शरीर। अब सोचो महाराज 18 किलोमीटर। तत्पश्चात श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला का वृंदावन से आई टीम ने मंचन किया। अरे भैया चिरौंजी के दाने ना आए तो भैया तू खुश रहे। भैया भोसवा दे वो बैठो का पीछे। अरे तू हर समय मार ही मांगे खुश की नहीं कह रहे हो तो काय की कह रहे हो भैया, तू आनंद में रहे। आनंद करके बोली भैया दर्द तो बहुत है, दे दे कोई बात ना, खाई लेंगे। अरे तेरे हमेशा दर्द ही रहे, तेरे दर्द कब तक मिटाऊं मैं? बता। हाँ यहाँ कौन कौन आए, कौन ने बुलाए? झटपट सट कह दे। भैया कन्हैया ने हमें ही बुलाए और हम ही आएंगे। काय काजे? काय काजे? अरे भैया हाँ कन्हैया कह रहे हो कि चोरी करवे चलने, चोरी। वाकई चोरी? क्यों? सारे चोरी हमने करी ना, अच्छा। हमारे बाप ने करी ना, हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप। सुन ले पहले भैया एक बात बता, तेने इतने बाप देखे? अरे सब गोदी में खिलाए। गोदी में? हाँ अपने बाप? अरे ना भैया देख, जीभ लपेटा खा जाए, बापन ने हम गोदी में खिलाए हैं। अच्छा हाँ मैंने सोची भैया तेने अपने बाप गोदी में देख भैया देख करूंगा। क्यों? क्योंकि चोरी कैसी हुई, पाई पैसा की चोरी
भैया हाँ देख घुस जाओ काऊ सेठ के घर में। सेठ कैसो सेठ जाको मोटो पेट। वाह हाँ भैया घुस जाओ काऊ सेठ के घर में, बाकी तिजोरी तोड़ो, अच्छा के माले ले और भाग जाओ। और घुस जाओ काऊ बाबा जी के घर में, जैसे ही बाबा बैठे कहाँ है? हाँ यही बाबा ठीक, या बाबा जी के घर में घुस जाओ। हाँ यहाँ कहाँ मिलेगो? यहाँ भैया सबसे पहले तो वो टेढ़ी टांग वाले लड्डू गोपाल मिलेंगे नो। अच्छा हाँ भैया, और उनकी वह माखन की कटोरी लो और खाओ और अपने घर आ जाओ। भैया अगर पतो नहीं पड़ी का उस सिल पिलाइए, पतो चल गई तो आगे आगे माटी की सिगड़ी, माटी की सिगड़ी क्यों भाई? अभी मैं रुकवाई दी है भैया, दिन भर पसीना चुचा। भैया तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। भात खिचड़ी तेरी मैया, जब तू सुबह सफेद मिश्री हाँ भैया वही तो भैया माखन मिश्री खाओगे? माखन मिश्री हाँ। तो भैया माखन मिश्री को नाम मत ले। क्यों? क्योंकि माखन मिश्री को मैं नाम सुनूं ना हाँ तो मेरी लात टपके फिर चिचाटे जी लग भी है सही रहो तारो मोड़े फाड़ तो ही रहे जब खा रहे हैं। भैया देख जो बात में खड़े हैं उनको भी सबको सुनाओ। प्रसाद ज्यादा देखो भैया जा काऊ है प्रसाद लेना होए वो यहाँ कन्हैया के दर्शन करो प्रसाद लो। एक भजन होगो जब माखन चोरी चल रही है बस।